जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है ITBP। जी हाँ, ITBP के द्वारा जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है, लगातार इसी क्रम को जारी रखते हुए एक और रिक्रूटमेंट ITBP के द्वारा आप लोग की निकाली गई है। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में लेना, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसकी जानकारी मैंने आप लोग को शॉर्ट नोटिस के माध्यम से पहले दे दी थी। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा एक कोरिजेंडम भी यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। तो वैकेंसियों के साथ क्या बदलाव किया गया, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। जी हाँ, फुल नोटिफिकेशन और एक उसमें जो सुधार किया गया है उसकी जानकारी आप लोग को दी गई। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वैकेंसी है आप लोग की ASI, SI और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो चलिए इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे इस प्रकार का आप लोग का पेज ओपन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन लग सके। ITBP के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है वो है आप लोग की ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ASI रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन, ASI फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल सेंट्रलाइजेशन रूम असिस्टेंट, ठीक है, कांस्टेबल पियोन, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर, इसके अलावा कांस्टेबल ड्रेसर और कांस्टेबल लाइन कीपर वैकेंसी 2024। तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI, ASI सभी के लिए वैकेंसी है। जानकारी आप लोग को दी गई थी। नोटिस नंबर है आप लोग का 13/24, ठीक है, 13/2024। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप सी की वैकेंसी है। नॉन गस्टेड नॉन मेरिस्टल आप लोग की वैकेंसी है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 28/10/2024 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। लास्ट डेट आप लोग की यहाँ पे 26 नवंबर 2024 रहने वाली है। तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो 26 नवंबर 2024 से पहले फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। ITBP की वेबसाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सर्वर डाउन रहता है हमेशा। तो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। ASI में मेल फीमेल जनरल OBC SC ST। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दी जाती है तो वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए यहाँ पे। और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी हो तभी आप फॉर्म को अप्लाई किया कीजिए। ये नहीं कि 0 वैकेंसी है और आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दें फिर आगे जाकर के आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आप लोग की जनरल की 2, OBC SC की वैकेंसी नहीं, ST की वैकेंसी नहीं है। ST वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते और SC की भी डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई। EWS की 2 वैकेंसी, टोटल 7 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से ASI रेडियोग्राफर में जनरल की वैकेंसी है, बस सिर्फ और सिर्फ जनरल की आप लोग की वैकेंसी है। 3 वैकेंसी टोटल आप लोग की निकल के आ रही है। इसी प्रकार से ASI OT टेक्नीशियन आप लोग मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से ASI फिजियोथेरेपिस्ट 1 वैकेंसी जनरल की है। हेड कांस्टेबल सेंट्रलाइजेशन रूम असिस्टेंट मेल फीमेल 1 ही वैकेंसी है जनरल की। कांस्टेबल पियोन में आप लोग यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। जी हाँ, जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो ST के लिए आ रही है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ST वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC SC EWS कोई अप्लाई नहीं कर सकता। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट आप लोग देखेंगे मेल फीमेल 2 वैकेंसी है, जनरल की है। कांस्टेबल ड्रेसर मेल फीमेल 3 वैकेंसी है, जनरल की है। कांस्टेबल लाइन कीपर 1 वैकेंसी है, जनरल की। टोटल 20 वैकेंसी आप लोग को दिखाई जा रही है फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसकी जानकारी भी आप लोग को मिलने वाली है। तो 10% वैकेंसी यहाँ पे आप लोग की एक्स सर्विसमैन के रिजर्व है। पे स्केल की जानकारी दी गई है। ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन 29,200 से 92,300, हेड कांस्टेबल 25,500 से 81,100 सैलरी है। पियोन कांस्टेबल की सारी पोस्टों के लिए 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी। अदर अलाउंसेस वगैरह जो भी मिलते हैं वो सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली है। फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप लोग रीड कर लेंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी दी जाए तो ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन सेंट्रलाइज सर्विस ग्रुप C की वैकेंसी 20 से 28 साल आप लोग की एज है। जनरल की OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10+2 पास आप लोग होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ में आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो 12th प्लस डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसी प्रकार से ASI रेडियोग्राफर के लिए 20 से 28 साल एज है। जनरल OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट। 10+2 आप लोग होने चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ डिप्लोमा मांगा गया है रेडियो डायग्नोसिस में, ठीक है। इसके बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को तो 10+2 और डिप्लोमा मांगा गया है। डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
कट ऑफ आप लोग को बता दी गई। फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उसी डेट को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। तो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 26 नवंबर 2024 है। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर ग्रुप सी की वैकेंसी 18 से 25 साल आप लोग की एज है। जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट। 12th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप लोग मैथ्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कोई दिक्कत नहीं, बायो कॉमर्स सब ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो 12th पास होने चाहिए और सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई आप लोग की जानकारी दी जा रही है। ओटी टेक्नीशियन 18 से 25, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी को जैसा बेनिफिट मिलता है मिलेगा। 12th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साइंस ध्यान रखिएगा, साइंस से आपकी 12th होनी चाहिए, मैथ या बायो चलेगी। डिप्लोमा साथ में मांगा गया है या फिर सर्टिफिकेट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th साइंस से प्लस डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल आप लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन रूम असिस्टेंट 18 से 25 साल एज, जनरल की एज दी गई, ओबीसी एससी एसटी को बेनिफिट मिलेगा। 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए साइंस से, यानी कि बायो मैथ किसी से हो कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आप लोग के पास होना चाहिए सर्टिफिकेट सेंट्रलाइजेशन रूम असिस्टेंट, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कांस्टेबल ड्रेसर की 18 से 25 साल, जनरल की एज है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट। 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से ड्रेसर में मांगा गया है, हॉस्पिटल और क्लिनिक का, ठीक है। तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कांस्टेबल लाइन कीपर की वैकेंसी 18 से 25 साल, जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट। 10th क्लास पास है आप लोग साइंस से तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है हैंडलिंग लाइन इन हॉस्पिटल या अदर रिकॉग्नाइजेशन, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 8th है आप लोग का कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट 18 से 25 साल एज है, जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10th क्लास पास होने चाहिए आप लोग साइंस से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर इन ऑफिस या फिर हॉस्पिटल हैविंग टेलीफोन एक्सचेंज लाइन की जानकारी आप लोग को दी गई है, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल पियोन की वैकेंसी थी 18 से 25 साल, जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट। 10th पास होने चाहिए आप लोग, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कट ऑफ एज की जानकारी दी गई है। लास्ट फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को आप लोग की एज काउंट होने वाली है 26/11/2024 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि आप लोग नीचे आते हैं तो एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, जी हाँ, पीएसटी की जानकारी दी गई है। सभी के लिए 170 यहाँ पे देखेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी से आते हैं, मेल फीमेल 157 और गढ़वाली कुमारी गोरखा डोगरा मराठा 165, मेल फीमेल 155, नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड 162.5, मेल फीमेल 152.5। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट जो एसटी से आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से 160 मेल 147.5 फीमेल। तो इस प्रकार से आप लोग को जानकारी दी गई है। और इसके अलावा जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। फिजिकल सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। फिजिकल में आप लोग का पीईटी पीएसटी होता है, पीएसटी की जानकारी दी गई है ऊपर आप लोग को। पीईटी आप लोग देख सकते हैं, रनिंग होती है, लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है। रनिंग में 1600 मीटर की रनिंग मेल है तो 7.5 मिनट का समय, फीमेल है तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। और 11 फीट और 3.5 फीट की आप लोग लॉन्ग जंप हाई जंप होती है मेल, फीमेल 9 फीट लॉन्ग जंप 3 फीट हाई जंप आप लोग की होती है। 3-3 चांस आप लोग को मिलते हैं। फिजिकल की जानकारी आप लोग को दे दी गई है, पीईटी पीएसटी। इसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आप लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आप लोग के यहाँ पे आने वाले हैं। ओएमआर बेस या कंप्यूटर बेस आप लोग का एग्जाम होने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं है। सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे रिटन एग्जाम की जानकारी आप लोग को दी गई है। तो देखिए इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आईटीबीपी ने एक कोरिजेंडम भी जारी दिया है, साथ में नोटिफिकेशन के साथ साथ एक कोरिजेंडम भी आप लोग को जारी किया गया है। यहाँ पे तो क्या सुधार किया गया है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है आप लोग को, जो ये नोटिस है आप लोग का 13/2024 का एम्प्लॉयमेंट रोजगार में जो आप लोग का आया था, इसमें रिक्रूटमेंट पैरामेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। और वैकेंसियां आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल वैकेंसी आप लोग को दिखाई गई हैं। 20 वैकेंसी आप लोग की हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया। लेकिन इसमें सुधार कर दिया गया है, जी हाँ, इसमें सुधार भी किया गया है। रीड है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से पढ़ना है, यानी कि एएसआई की 7 वैकेंसी है, एएसआई रेडियोग्राफर की 3 है, एएसआई ओटी की कोई वैकेंसी नहीं है, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी, हेड कांस्टेबल
CRS असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, कांस्टेबल पियोन की कोई वैकेंसी नहीं है, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर की कोई वैकेंसी नहीं है, कांस्टेबल ड्रेसर की कोई वैकेंसी नहीं है, कांस्टेबल लाइन कीपर की कोई वैकेंसी। अब जो है आप लोग की टोटल 12 वैकेंसी है इस रिक्रूटमेंट में। जी हाँ, 20 वैकेंसी नहीं है, ओनली और ओनली 12 वैकेंसी है। कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, जनरल, ओबीसी, SC ST। तो कांस्टेबल के लिए यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते थे तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, वैकेंसियां आप लोग की 0 हो गई हैं कांस्टेबल की सभी पोस्टों के लिए, और बाकी सभी के लिए वैकेंसी की जानकारी आप लोग देख सकते हैं, दी गई है। टोटल 12 वैकेंसी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी लग सके। जी हाँ, वैकेंसियां नहीं है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दें और आगे जाकर के आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर। जानने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।